हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं रितेश आपका अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश क्लासेस 3.2 में स्वागत करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने कल फिजिक्स के बारे में बात किया था और फिजिक्स में क्या क्या कॉन्टेक्ट पढ़ना है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस किए थे। उसी क्रम में हम लोग बात किए थे कि विज्ञान जो है कि विषय के रूप में कब आया था। उसके पश्चात हम लोग फिर बात किए थे कि हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व था। उसी क्रम में हम लोग ये भी बात किए थे कि कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना योगदान फिजिक्स में दिया था या विज्ञान को समझने में अपना योगदान दिया था। तो काफ़ी हम लोग कल का जो चर्चा किए थे, काफ़ी हद तक हम लोग बहुत कुछ चीज़ों को अचीव किए थे। और आज हम लोग उसी क्रम में बात करने वाले हैं कि आज हम लोग कल हम बात कर चुके थे फिजिक्स विज्ञान क्या है इसके बारे में बात किए थे। दूसरे नंबर पर कि दैनिक जीवन में क्या विज्ञान का महत्व है, महत्व के बारे में बात किए थे। उसके बाद से तीसरे नंबर पे जो था वो वैज्ञानिकों के बारे में बात हुआ था। कौन कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान विज्ञान को समझने में और विज्ञान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और लास्ट में इन्होंने ये फाइनल भी किया था कि नहीं, विज्ञान जो है कि एक विषय के रूप में होना चाहिए। हालांकि जो विज्ञान है, पहले तो ऐसा विज्ञान तो था नहीं, कल भी हम बताए थे और आज भी है। पहले कोई भी प्राकृतिक रहस्य को समझना है, क्या है, विज्ञान है। उसी के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया था और इसी क्रम में हम लोग कल बात किए थे। और आज हम लोग पहला हेडिंग लगाते हैं, पहला टॉपिक बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक बात करेंगे मात्रक और मापन के संदर्भ में बात करने वाले हैं। और इससे पहले हम ये बात करेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है। विज्ञान तो हम लोग समझे थे कि विज्ञान कैसे हुआ था, लेकिन अब इसके संदर्भ में ये समझे कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो जो हमारी ब्रह्मांड है वो द्रव्य और ऊर्जा के माध्यम से ही बना हुआ है, क्योंकि द्रव्य और ऊर्जा के माध्यम से ही मिलके बना है। और इसी क्रम में बात करें कि ऊर्जा के जो है कि विभिन्न रूप होते हैं, जैसे तापीय ऊर्जा हो गए, फिर से ध्वनि ऊर्जा हो गई, फिर से वैद्युतीय ऊर्जा हो गई, और फिर यांत्रिक ऊर्जा हो गई। तमाम सारी ऊर्जा हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करने वाले हैं कि फिजिक्स क्या है। भौतिक विज्ञान के संदर्भ में बात करेंगे। विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा के स्वरूप तथा ऊर्जा के स्वरूप तथा ऊर्जा के रूप को द्रव्य में परिवर्तित करना या परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान। हालांकि पूरी ब्रह्मांड हमारे दो चीज़ से बनी हुई है, एक द्रव्य होता है और एक ऊर्जा होता है। और इसी के क्रम में ये भी बात करें कि जब ऊर्जा है तो उसके विभिन्न रूप भी होंगे, यानी कि ऊर्जा के विभिन्न
रूपों में। ठीक, अब बात यह है कि जब विभिन्न रूप, तो फिर एक चीज़ और है कि ऊर्जा जो कि ऊर्जा के माध्यम से क्या करे कि द्रव्य में परिवर्तित, हाँ, ऊर्जा के माध्यम से क्या करे कि द्रव्य में परिवर्तित। तो ये भी एक सही है कि जब हमारा द्रव्य होगा, जब ऊर्जा के माध्यम से क्या करे कि ऊर्जा के माध्यम से द्रव्य में परिवर्तन यहाँ तक तो बात हो गई। अब ये बात है कि विज्ञान, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ तक तो इससे समझ में है। अब ये समझे कि द्रव्य क्या है। द्रव्य के भी बारे में जानना समझ है। तो द्रव्य पदार्थ की वह निश्चित मात्रा है, पदार्थ की निश्चित मात्रा है जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, कुछ ना कुछ भार हो, और एक बात और है कि यह स्थान घेरता हो, और स्थान घेरता हो, और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रिय से इसे प्राप्त जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रिय से इसे समझ सके, देख सके, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लें हम लोग, एग्जाम्पल बात करें तो लकड़ी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, उसके बाद से ईंट हो जाएगा, उसके बाद से मकान हो जाएगा, इत्यादि। ये सब क्या चाहिए? ये द्रव्य हैं। ठीक है, अब बात करने वाले हैं ऊर्जा की। इतना तो क्लियर हो गया। अब ऊर्जा की बात करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो वायु है उसमें भी द्रव्य होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, वो भी स्थान घेरती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गुब्बारे को हम ले एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसमें यदि हम वायु भर दें, यदि हम कहीं से उसमें एयर भर दें, तो उसमें उसका क्या होता है कि उसका आकार जो है कि बड़ा हो जाता है। उसका आकार क्या होता है कि उसका आकार जो होता है कि बड़ा हो जाता है। और आकार बड़ा होने के बाद उसको यदि हम किसी यदि वाट पे रख के यदि उसको रखें और उसका यदि मेजरमेंट करें, तो उसमें कुछ ना कुछ भार भी हो जाएगा। तो कुछ भार हो जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हवा है वो भी क्या है? एक प्रकार का द्रव्य है। अब बात करें कि ऊर्जा की बात करने वाले हैं। तो ऊर्जा जो होती है ये कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब बात ये है कि भाई कार्य करने की क्षमता, भाई बेसिकली बात है, यदि गाड़ी है, यदि उसमें पेट्रोल जब तक है तब तो काम करेगी, जैसे ही पेट्रोल ख़त्म गाड़ी ख़त्म। यानी कि मीन्स कुल फंडा ये है कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। जब यदि पेट्रोल रहता है तो गाड़ी चलेगी, अन्यथा वो खराब हो जाए। इसी प्रकार से यदि कोई मानव है तो वो यदि मान प्रॉपर रूप से अपनी सेहत को ध्यान रख रहा है तो उसके अंदर ऊर्जा बना हुआ है तो काम करेगा, लेकिन जब उसके अंदर से ऊर्जा ख़त्म हो जाएगा तो वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार काम करना बंद करा। और ऊर्जा ना तो द्रव्य है द्रव्य नहीं हो सकती। ठीक, तो इतनी तो बातें क्लियर हो गई है। जैसे ऊर्जा की बात कर लें एग्जाम्पल, तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा ऊर्जा, उसके बाद से
विद्युतीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा। उसी के क्रम में बात कर रहे हैं तो ध्वनि ऊर्जा हो जाएगी, ध्वनि ऊर्जा हो जाएगी। और फिर से इसी में बात करेंगे तो गतिज ऊर्जा, फिर से इसी में बात करेंगे तो तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा इत्यादि। ये बहुत सारे जो हैं कि ऊर्जा हैं। तो इसीलिए हम लोग जो बात स्टार्टिंग में जो हम लोग किए थे कि जो फिजिक्स के संदर्भ में बात करेंगे वो द्रव्य से द्रव्य प्लस क्या ऊर्जा को मिला के क्या किया जाएगा, किया गया, पूरे ब्रह्मांड को क्या बनाया गया है। तो इसमें मेन द्रव्य और ऊर्जा दो ही चीज़ की हम लोग बात करने वाले हैं। अब अगली हेडिंग लगाइए, अब बात करें फिजिक्स के बारे में। कुछ टॉपिक हम समझ लिए, अब बात करें मात्रक। मात्रक किसको, मात्रक मापन, यदि मापन किसे किया जाएगा, मापन यदि हम किसी चीज़ को हम कहें कि 10 कपड़ा, ये 10 कपड़ा क्या है, आखिर में 10 कपड़ा क्या है, इसमें कुछ ना कुछ रहेगा। मीटर, ये जो एक यही क्या जो मीटर है, यही क्या है, ये भौतिक राशि है। तो मापन जो होता है कि भौतिक राशि को क्या कहते हैं, भौतिक राशि को क्या कहते हैं, भौतिक ही राशि को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ठीक है, अब इसके माध्यम से सोचा कि 10 मीटर कपड़ा, यानी कि 10 मीटर का कपड़ा क्या है, यही क्या, इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को मापा जाता है, भौतिक राशि। तो साफ संदर्भ में ये कि मापन जो होता है, मापन जो होता है कि भौतिक राशि की वो मात्रक होते हैं कि जिसमें भौतिक राशि का उसी मात्रा का मापन होता है जो कि उस मात्रा, मापन उसी मात्रा का होता है कि जो कि उस राशि से रिलेटेड रहती है, उस राशि से मिलती जुलती रहती है। ठीक है ना। और भौतिक राशि जो है मात्रक मापन जो होती है, मापन भौतिक राशि या भौतिक राशि को मापा जाता है, मापा जाता है। और जिससे जिस प्रकार की राशि रहती है, उसी प्रकार से उसी राशि से उसी भौतिक राशि से मापा जाता है, मापा जाता है। ठीक, MKS, CGS और FPS। ठीक है, अब देखिए कुछ राशियां हैं जिसके माध्यम से मापा जाता है, यानी कि MKS यानी कि मीटर किग्रा सेकेंड बोलते हैं। CGS को बोलते हैं सेंटीग्राम ग्राम सेकेंड। और फूड FPS को क्या कहते हैं, फुट पाउंड और सेकेंड। ठीक, अब देखिए ये जो होता है कि ये जो कि MKS हो गया, CGS हो गया, ये क्या है कि ये जो कि भारत देश जो है कि भारत ने इसे अपनाया है। ठीक, और भारत के साथ साथ अन्य कई देश जो हैं, अन्य कई देश
देश भी इसको अपनाए। मान ली किसी यदि हमको यदि व्यापार करना हो, किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर यदि व्यापार करना हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से यदि हमको व्यापार करना हो, तो आखिर में हम अपने सामान यदि उनको देंगे तो किस रेशियो से हम देंगे, कितना देंगे, और वो भी यदि मुझे कुछ सामान देंगे तो किस तरह से देंगे। तो यही जो है कि MKS जो है पद्धति और CGS पद्धति है, यही लागू किया है भारत और अन्य देशों में। इसी के माध्यम से क्या होता है कि व्यापार हो पाता है। और जो फूड पाउंड जो सेकेंड है, ये क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय कंट्री जो है कि इसको फॉलो करती है। यूरोपीय कंट्री जो है इसको फॉलो करती है, बाकी जो है कि इसको फॉलो नहीं करती है। बाकी भारत और क्या नाम से अन्य कई देश जो हैं कि इसको फॉलो करती है, MKS पद्धति और CGS पद्धति है। तो इतना तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जैसे कि अब आते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं, राशि किसे कहते हैं। भौतिक राशि की हम बात करें तो भौतिक राशि वो होती है जिसके हम संख्यात्मक मान में व्यक्त कर सकते हैं। भौतिक राशि उसे कहते हैं जिसका हम संख्यात्मक मान में व्यक्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि 10 मीटर 10 कपड़ा, और ये जो है कि मीटर, तो ये कहते हैं कि भौतिक मात्रक हो जाएगा। और ये क्या है, 10 क्या है, भौतिक मापन। क्योंकि भौतिक राशि जो होती है कि संख्यात्मक मान को हमेशा यदि मीटर भी कह देंगे तो हम ये क्या कर रहा है, मीटर हम मान लें मीटर कह दे तो कितना मीटर, कुछ तो होना चाहिए, कितना मीटर। तो ये क्या कर रहा है कि ये जो संख्यात्मक मान को क्या कर रहा है कि प्रदर्शित कर रहा है। तो इसे कह रहा है कि भौतिक राशि जो होती है कि संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए कहते हैं कि भौतिक राशियाँ जो होती हैं कि जो संख्यात्मक मान को व्यक्त करें उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये मापा जाता है। भौतिक राशियाँ होती हैं 3 प्रकार के। भौतिक राशियाँ तो 2 प्रकार के होती हैं। भौतिक राशि जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है अदिश राशि, अदिश राशि। दूसरा होता है सदिश राशि, सदिश राशि। ठीक है। वे राशियाँ जिसमें परिमाण हो, परिमाण को मात्रा भी बोल सकते हैं, जिससे मात्रा हो, परिमाण हो और प्लस दिशा हो। दिशा, परिमाण और दिशा, ऐसे राशि को क्या कहते हैं, परिमाण हो, दिशा हो, इसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि कहते हैं वे राशियाँ जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। दिशा नहीं होता है। ऐसे राशि को क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। इसको अदिश राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है तो उसे अदिश राशि कहते हैं। और जिसमें क्या कहते हैं कि सदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, पहले इसका एग्जाम्पल देख लें फिर इसका एग्जाम्पल। पहले इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे हो जाए कि चाल, दूरी, लंबाई। इसमें देख रहे हैं चाल जो है कि दिशा भी है और इसका क्या है, दिशा भी है और इसका क्या है, परिणाम भी है। दूरी उसी तरह के दूरी हो गया, बल हो गया,
समय हो गया इत्यादि। ठीक है, तो ये हो गया कि चाल, दूरी, लंबाई, समय इत्यादि क्या है, अदिश राशि, क्योंकि इसमें परिमाण भी है और दिशा दोनों साथ साथ चल रहे हैं। फिर सदिश राशि की एग्जांपल देखेंगे। सदिश राशि की एग्जांपल यहाँ देखेंगे, इसमें बल आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा, त्वरण हो जाएगा। तो इसमें तो केवल परिमाण है पर दिशा तो है ही नहीं है, इसमें परिमाण है पर दिशा तो है ही नहीं है, इत्यादि बहुत सारे हैं। और इसका क्या है कि जब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जब इसके बारे में जब अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे तो इसका हम एक शॉर्ट नोट लिखवा देंगे कि कौन अदिश, शॉर्ट नोट के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कौन अदिश राशि है कौन सदिश राशि है। अब ऐसे तो फिलहाल में फॉर एग्जांपल के तौर पे लिख ले रहे हैं, लेकिन जब हम लोग जब अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ देख लेंगे कौन शॉर्ट्स है कौन शॉर्ट्स नोट लिखवा देंगे और फिर उस तरीके से हम लोग समझ लेंगे। ठीक, अब अगला हेडिंग लगाते हैं मात्रक। मात्रक तो पढ़ ही रहे हैं, मात्रक को हम लोग बात करने वाले हैं। कौन सा मात्रक? तो मात्रक जो होते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। एक मूल मात्रक होता है, एक व्युत्पन्न मात्रक होता है, एक पूरक होता है। हालांकि पूरक जो होता है कि वो कोण में यूज होता है, रेडियन और स्टेरेडियन। और जो मात्रक होते हैं एक मूल मात्रक होते हैं, एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो पहले मात्रक की बात करेंगे। पहला मूल मात्रक, मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक की बात करेंगे। दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक जो होते हैं कि ये मूल मात्रक होता है कि ये पूर्ण रूप से ये मात्रक पूर्ण रूप से यह निर्धारित होती है। इसे व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रक की सहायता नहीं पड़ती है। अन्य मात्रक की सहायता नहीं पड़ती है। ठीक, क्योंकि जो व्युत्पन्न मात्रक होता है, ये मात्रक जो होते हैं कि मूल मात्रक की सहायता से तो उत्पन्न किया जाता है। ये व्युत्पन्न मात्रक होता है। ये मूल मात्रक की सहायता से उत्पन्न मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं व्युत्पन्न। अब इसमें क्या है कि जो मूल मात्रक होते हैं वो उनकी संख्या 7 होती है। 7 संख्या होती है। 7 मूल मात्रक जो होती है 7 होती हैं। मूल मात्रक जो है कि 7 होती है, 7 होता है। ठीक, अब इसका जो है कि कल क्लास में हम लोग बात करेंगे कि 7 मात्रक कौन कौन से हैं और अगले क्लास में व्युत्पन्न मात्रक की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।